सभी को मेरा नमस्कार और प्रणाम। स्वागत है आप सभी को। देश में जब भी कहीं पर भी चुनाव होता है तो एक विशेष व्यक्ति की चर्चा होती है और वो व्यक्ति कोई और नहीं, राहुल गांधी है। अब आप सोच रहे होंगे राहुल गांधी की क्यों चर्चा हो रही, वो तो सारे के सारे उनकी जो पार्टी है चुनाव हार जा रही है, इसीलिए तो चर्चा हो रही है क्योंकि उनकी पार्टी चुनाव हार जा रही है। और लोग तरह तरह के सोशल मीडिया पर मीम्स बना रहे हैं। तो क्या जिस तरह से राहुल गांधी असफल हो रहे हैं, क्या सच में वो पप्पू है? कई बार सोशल मीडिया पर आपने देखा होगा लोग उन्हें पप्पू कहते हैं। यहां तक कि सदन में भी एक बार ऐसी चर्चा हो रही थी तो राहुल गांधी ने खुद कहा, हाँ मैं हूं पप्पू। क्या सच में राहुल गांधी पप्पू है? एक व्यक्ति जो अपनी पढ़ाई विदेश में किया हो और वो व्यक्ति पप्पू का कहने का मतलब लोगों का ये होता है, ऐसा व्यक्ति जिसके पास समझ ना हो, ना समझ हो। मुझे तो नहीं लगता, मैंने पढ़ा समझा उस चीज को, मुझे तो नहीं लगता कि राहुल गांधी पप्पू है। वह एक बुद्धिमान व्यक्ति है और आने वाला भविष्य में जो लोग उनका विरोध कर रहे थे धीरे धीरे कहीं न कहीं उनके फैन होते जाएंगे। 2014 में जब मोदी जी पहली बार प्रधानमंत्री बने तो राहुल गांधी के विरोधी बहुत ज्यादा लोग थे, लेकिन धीरे धीरे वो संख्या कम होती जा रही है और एक समय आएगा जल्द ही ये संख्या ना के बराबर होगी। मैं एक कैसे कह सकता हूं वो पप्पू नहीं, एक बुद्धिमान व्यक्ति हैं। तो मेरे पास कुछ प्रूफ्स है और मैं वो प्रूफ्स आपको भी दिखाऊंगा। जब से मोदी जी सत्ता में बैठे 2014 से लेकर 2025 तक, तो तरह तरह की चीजें उन्होंने शुरुआत की, तरह तरह की, जैसे कि हम जीएसटी आप देख सकते हैं, नोटबंदी देख सकते हैं। इसके अलावा आपका मोदी के कार्यकाल में ही कोरोना आया, अमेरिका का जो H1 वीजा है, ये सारी चीजें मोदी के कार्यकाल में ये घटनाएं घटी। अब आप लोग सोच रहे होंगे घटनाएं घटी तो क्या मोदी ने इस घटना को जानबूझकर घटाया? ऐसा तो मैं भी नहीं कह सकता, लेकिन कहीं ना कहीं अगर मोदी जी अलर्ट होते तो ये सारी जो घटनाएं घट रही थी, जो नुकसान होने वाले थे, वो कम हो जाते। आपको याद होगा राहुल गांधी का एक ट्वीट है H1 वीजा को लेकर 26 अप्रैल 2018 को। मैं अभी इसको डाल भी दे रहा हूं, आप देख लीजिएगा। और ये फेक नहीं है, आप राहुल गांधी के ट्विटर पोस्ट पर भी देख लेंगे। ये इस H1 वीजा को लेकर उनकी पोस्ट आई थी और वहां पर राहुल गांधी जी ने अपने ट्वीट में कहा था मोदी जी से कि ट्रंप से इसको लेकर H1 वीजा को लेकर बात की। और देखिए इस समय जब ट्रंप दूसरी बार राष्ट्रपति बने तो इस वीजा को लेकर काफी चर्चा है। और कहीं ना कहीं राहुल गांधी जी ने 7-8 साल पहले ही भविष्यवाणी कर दी थी कि इसको लेकर बात करें। जो H1 वीजा $1000 में था, आज उसकी कीमत $1,00,000 हो गई। ढेर सारे भारतीय छात्र वहां जाकर अमेरिका में पढ़ाई करते हैं तो उनको H1 वीजा लेने की आवश्यकता पड़ती है। और जब ये वीजा इतना महंगा हो जाएगा तो कोई कैसे लेगा? पहला चीज, कोरोना को लेकर आपको ज्ञात होगा कि कोरोना भारत में स्टार्ट होने से पहले ट्रंप का भारत दौरा था और उसी दौरे के आसपास, डेट में आपको बता दे रहा हूं, 12 फरवरी 2020 को राहुल गांधी ने ट्वीट किया था और इसको लेकर मोदी जी को अलर्ट रहने की बात की थी और ये कहा था कि इन फ्यूचर ये कोविड केसेज बढ़ सकते हैं, ये और घातक हो सकता है, आप क्या रहिए, अलर्ट हो जाइए। लेकिन मोदी जी भैया काहे अलर्ट हो? उनको तो नमस्ते ट्रंप मोदी करना था। मोटेरा स्टेडियम आपको याद होगा गुजरात में, जहां लाखों के लोग बैठे थे, ट्रंप आए थे, उनका स्वागत हो रहा था नमस्ते ट्रंप के द्वारा। और वो सबसे बड़ा जड़ था कोरोना का, वहीं से बहुत तेजी से कोरोना इंडिया में अपना पैर पसारा। जिसको नमस्ते नमस्ते कह रहे थे 2020 में, उसने 2025 में आते आते बाय बाय बोल दिया। क्या बोल दिया? बाय बाय।
तो राहुल गांधी जी ने उसको भी लेकर अलर्ट मोदी जी को किया, एक नहीं 2 बार 3 बार। तो भैया काहे माने? मोदी जी जान रहे जनता पप्पू समझती है, तो काहे हम बात माने। तीसरा मैं आपको बताने जा रहा हूं इलेक्टोरल बॉन्ड। इलेक्टोरल बॉन्ड आप लोगों ने देखा होगा, सुप्रीम कोर्ट ने इस पर रोक लगा दी थी। इलेक्टोरल बॉन्ड में क्या होता है, इसके जरिए जो भी राजनीतिक पार्टियां है उनको चंदा मिलता है। अब किसको कितना चंदा मिला ये नहीं पता था। इसी को लेकर सुप्रीम कोर्ट में याचिका पड़ी थी और सुप्रीम कोर्ट ने ईसीआई को, जो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया है, उसको निर्देश दिया था कि इलेक्टोरल बॉन्ड को उजागर करिए, किस पार्टी ने किसका। और सबसे अधिक जो फायदा मिला था वो बीजेपी पार्टी को ही इलेक्टोरल बॉन्ड के जरिए चंदा मिला था। और समझिए यह एक तरह का यह भी स्कैम था। इस इलेक्टोरल बॉन्ड के जरिए जो उद्योगपति थे, अमीर लोग थे, वो अपने ब्लैक जो मनी था उसको व्हाइट कर दे रहे थे, यानी पार्टी को दे रहे थे। न टैक्स का न कोई दिक्कत, और जब पार्टी सरकार में आएगी तो उनकी वाली ही सुनेगी। ऐसे तमाम मुद्दे हैं। तो राहुल गांधी ने इन तमाम मुद्दों पर क्या किया था, अलर्ट किया था सरकार को। इन सबको जानने के बाद मुझे तो नहीं लगता कि राहुल गांधी पप्पू है। और आप भी अगर मेरी इन वीडियो पर आपको नहीं विश्वास है तो आप राहुल गांधी के ट्विटर को देख लीजिएगा और जो भी घटनाएं घटी उसके डेट को देख लीजिएगा, यकीन मानेंगे। और मैं ये दावे के साथ कहना चाह रहा हूं कि आने वाले समय में एक ऐसा समय आएगा कि सारे लोग राहुल गांधी के फैन हो जाएंगे, क्योंकि उस व्यक्ति के अंदर वो हिम्मत है, वो जज्बा है, और पढ़ा लिखा है, अनपढ़ थोड़े है। बहुत से ऐसे नेता डिग्री नहीं दिखा रहे हैं। तो ये तमाम मुझे था, और आप लोग इस पे कमेंट जरूर करिएगा, और वीडियो अच्छा लगेगा तो शेयर भी करिएगा। धन्यवाद।